Everyone, today we will discuss about average speed in different situation। तो हम लास्ट वीडियो में हम यही पढ़ रहे थे, अब आज हम उसकी सेकंड कंडीशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सेकंड कंडीशन है हमारे पास बॉडी मूविंग विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। ये हमारे पास की सेकंड कंडीशन आ गई। क्या कह रहा है हमारे पास भी जो बॉडी है वो कैसे मूव कर रही है डिफरेंट स्पीड्स के साथ, और टाइम इंटरवल भी क्या है हमारे पास डिफरेंट, टाइम इंटरवल भी क्या है हमारे पास डिफरेंट। अब इसमें देखो हमें लिखना पड़ेगा लेट ए बॉडी, हम सपोज करते हैं लेट ए बॉडी मूव विद स्पीड, जो डिफरेंट स्पीड्स है वो मान लिया हमारे पास v1, v2, v3 एंड सो ऑन, ये चलती जा रही है। हम इसको मान लेते हैं vn तक। एट टाइम इंटरवल्स, और वो डिफरेंट टाइम इंटरवल हम क्या मान के चल रहे हैं t1, t2, t3, कहाँ तक चल रहा है tn, हमने n तक मान लिया। अभी कहाँ तक चल रही है ये n तक लेके चल रहे हैं, तो सारी कंडीशंस आ जाएंगी। 3 चल रही है, 4 चल रही है, 5, तो n में सारा आ जाएगा हमारे पास भी कितना चल रहा है। तो हमने सपोज किया या लेट किया, माना अभी बॉडी मूव कर रही है विद स्पीड v1, v2, v3, vn एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। वो क्या है हमारे पास, जब v1 स्पीड थी तो टाइम इंटरवल था t1, जो टाइम लिया उसने t1, v2 स्पीड थी तो टाइम लिया t2, v3 स्पीड थी तब उस कंडीशन में टाइम टेकन कितना था हमारे पास t3, जब vn स्पीड थी बॉडी की तो उस कंडीशन में जो टाइम इंटरवल था या टाइम टेकन लिया बॉडी ने, टाइम कितना लिया tn। अब हमें इस कंडीशन में क्या देखना है, एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमने हमेशा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही चलना है। एवरेज स्पीड क्या होती थी, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड में टोटल टाइम टेकन। तो पहले हम इसमें देखो क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल मैं मान लेता हूँ जब स्पीड v1 थी और टाइम उसने कितना लिया t1, जब t1 टाइम था तब स्पीड क्या थी बॉडी की v1, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस क्या था s1, भी कितना डिस्टेंस कवर किया या ट्रैवल किया s1। जब हमारे पास बॉडी की स्पीड क्या थी v2 थी और उसने टाइम कितना लिया t2, तो उस कंडीशन में मैंने मान लिया वो जो उसने डिस्टेंस कवर किया या ट्रैवल किया वो कितना किया s2। ऐसी s3, ऐसी कहाँ तक चलना है हमने sn, ये हमने मान लिया। अभी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ s1 प्लस s2 प्लस s3, टोटल की बात कर रहा है तो हम सभी को ऐड कर दिया। अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो अब S1 कैसे निकालेंगे, वही सेम कंडीशन, स्पीड क्या होती है हमारे पास डिस्टेंस बाय टाइम। तो पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं S1 के लिए। स्पीड कितनी है, जब S1 डिस्टेंस ट्रैवल किया बॉडी ने तो उस कंडीशन में स्पीड कितनी थी v1, तो v1 इक्वल टू डिस्टेंस क्या था S1 और टाइम कितना था हमारे पास, टाइम टेकन था t1। तो यहाँ से मेरे पास S1 क्या आ जाएगा v1 t1 आ जाएगा हमारे पास। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ यही किया, स्पीड को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम से। तो हमारे पास क्या आ गया v1 t1, सेम ऐसे s2 आ जाएगा हमारे पास v2 t2 प्लस, अब s2 ऐसे क्यों आया, क्योंकि उस कंडीशन में स्पीड कितनी थी v2 और टाइम टेकन कितना था t2, तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना गया था s2। तो यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे v2 बन जाएगा, यहाँ पे s2, यहाँ पे t2, तो हमारे पास s2 किसके इक्वल आ जाएगा v2 t2। सेम ऐसे चलेंगे v3 t3, v3 t3 कहाँ तक चलेंगे vn tn, कहाँ तक चले, हमने sn निकाला तो हमारे पास क्या आ गया vn tn। ये आ गया हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल डिस्टेंस आ गया। अब टोटल टाइम टेकन, टाइम हमें दिए हुए हैं तो टोटल टाइम टेकन
क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल कर इनको ऐड कर दे सभी को, T1 प्लस T2 प्लस T3, कहाँ तक चलना है हमने, Tn तक। तो अब हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या था एवरेज स्पीड का, पीछे बताया था तुम्हें। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड में टोटल टाइम टेकन, तो वी एवरेज। तो एवरेज स्पीड क्या बनी, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है हमारे पास, V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 प्लस कहाँ तक चलना है हमने, Vn Tn, सॉरी यहाँ पे आएगा Tn, डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल टाइम टेकन क्या है हमारे पास, T1 प्लस T2 प्लस T3, कहाँ तक चलना है, Tn, n तक चल रहे हैं हम, ध्यान रखना n टाइम, यहाँ पे आ जाएगा Tn। अब देखो इसी में मैं कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ। यदि मैं कहूँ इसमें क्या कह रहा हूँ, इफ़ T1 टाइम इंटरवल मैं इक्वल कर रहा हूँ, अब जो टाइम टेकन था वो मैं क्या कर रहा हूँ, सेम लेके चल रहा हूँ। इफ़ T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 का T इक्वल टू Tn, सारे इक्वल चल रहे हैं, T4 T5 T6, कहाँ तक चल रहा है, n तक चल रहा था। तो इसको मैंने कह दिया ये इक्वल है, तो इसको मैंने कह दिया T से रिप्रेजेंट कर दिया, किससे रिप्रेजेंट कर दिया, T से। इसको हमने कह दिया भी T बोल दिया। T1 भी क्या है, T है, T2 भी क्या है, T है, T3 भी क्या है, T है, Tn भी क्या है, T है। तो अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो V एवरेज क्या आ जाएगा, इसी में हम अप्लाई करते हैं। देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, V1 यहाँ पे क्या आएगा, T1 की जगह T हो गया, V2 T, कहाँ तक चल रहे थे, Vn T, डिवाइड में यहाँ पे कितना चल रहा है, T प्लस T, कहाँ तक चल रहा था, Tn तक, यानी कि यहाँ नीचे क्या बन जाएगा, ये कहाँ तक चल रहा है, n टाइम्स तक चल रहा है, यानी कि n टाइम है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, nt, सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे, nt, क्या बन जाएगा हमारे पास, nt। एक के लिए टाइम क्या था, t, तो n तक के लिए क्या होगा, nt हो जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा हमारे पास, nt। तो टोटल टाइम टेकन क्या बन गया, nt। अब ऊपर देखो हमारे पास t कॉमन आ रहा है, अगर t कॉमन आ रहा है तो हमारे पास क्या रह गया, V1 प्लस V2 प्लस प्लस कहाँ तक चल रहा था, Vn, डिवाइड में क्या आ गया, nt, t से t कैंसल आउट, तो V एवरेज क्या आ जाएगा हमारे पास, V1 प्लस V2 प्लस प्लस कहाँ तक है, Vn, डिवाइड में क्या आ जाएगा, n, क्या आ जाएगा हमारे पास, n। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। जब कंडीशंस हमें क्या दी हुई हैं, बॉडी कैसे मूव कर रही है डिफरेंट स्पीड से इन डिफरेंट टाइम इंटरवल, लेकिन मैंने फिर उसमें कंडीशन अप्लाई कर दी भी, जो डिफरेंट टाइम इंटरवल था वो मैंने क्या कर दिया, सेम कर दिया। T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 इक्वल टू Tn तक, यानी कि n तक चल रहे थे, Tn कहाँ तक, उसको हमने मान लिया सारे क्या है, सेम है, यानी कि इक्वल है। तो उस कंडीशन के बाद हमने एवरेज स्पीड को फाइंड आउट किया, तो सिंपल हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंट स्पीड्स को सभी को ऐड करके डिवाइड में जितनी टर्म्स तक जा रहे हैं, अगर n टर्म्स तक जा रहे हैं तो नीचे क्या आ गया, n। अगर मैं कहूँ डिफरेंट स्पीड्स मान लो 4 तक हैं, यानी कि V1 V2 V3 V4, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या बन जाता है, यहाँ पे V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 डिवाइड में कितना टाइम्स तक, 4 तक जा रहे हैं, तो कहाँ तक, यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, 4। ऐसे चलेगी ये कंडीशन। अब यहाँ n तक चल रहे तो यहाँ पे क्या आ गया, नीचे n। तो ये तुम्हारे पास डायरेक्ट एक फॉर्मूला बन गया। अब इसके बेस न्यूमेरिकल देखो भी, जो हमने फर्स्ट सिचुएशन की थी प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, उसमें हमने ये पढ़ा था भी बॉडी ट्रैवलिंग विद डिफरेंट डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड। तो उस कंडीशन पे न्यूमेरिकल देखो हमारे पास क्या था, और उसमें मैंने कंडीशन अप्लाई की थी भी, जो लास्ट में मैंने डिस्टेंसेस क्या ले गया था, सेम ले गया, यानी कि इक्वल ले लिए थे, लेकिन जो बॉडी है मूव किसके साथ कर रही थी, डिफरेंट स्पीड के साथ। तो उस पे न्यूमेरिकल देखो कैसे हमारे पास क्या स्टेटमेंट बनती है हमारे पास, ए कार ट्रेवल्स, या हम ये भी लिख सकते हैं कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द
टोटल डिस्टेंस विद ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर एंड उसके बाद क्या कह रहा है वो, सेकेंड हाफ, द सेकेंड हाफ किससे कर रहा है वो, सेकेंड हाफ विद ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। फिर वो क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो देखो अब इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। एक कार है, कवर्स क्या कर रही है, फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस। देखो मैं दोनों मेथड से तुम्हें समझा देता हूँ, जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर लेना। मान लो मेरे पास, क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस नहीं पता कितना है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितना ट्रैवल किया कार ने, तो हम मान लेते हैं उसने टोटल डिस्टेंस कितना किया, वो हम मान लेते हैं s किलोमीटर। कितना डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया या कवर किया, s किलोमीटर। अब वो क्या कह रहा है, उसमें से जो कार है उस टोटल डिस्टेंस का सॉरी, उस टोटल डिस्टेंस का जो फर्स्ट हाफ है, यानी कि जो आधा डिस्टेंस रहेगा, टोटल डिस्टेंस का हाफ, ये फर्स्ट हाफ बन गया मेरे पास। यानी कि ये कितना होगा, सिंपल सी बात है, ये s है, इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, s/2 किलोमीटर। अब ये जो s/2 किलोमीटर है वो किस स्पीड से कर रहा है, जो v1 है उसमें वो कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर। एंड सेकेंड हाफ, अब ये जो सेकेंड हाफ है वो भी हमें पता है कितना होगा, s/2 किलोमीटर। इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, किस स्पीड से कर रहा है, अब 54 किलोमीटर पर आवर, यानी कि v2 तुम्हें दिया हुआ वो ये रहा। अब तुम इसको दोनों तरीके से करोगे तो दोनों तरीकों में रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा, ऐसा नहीं अभी अलग आएगा। एवरेज स्पीड निकालनी है तो मैं दोनों मेथड्स बता देता हूँ। तो एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करते थे, वी एवरेज, क्या फॉर्मूला होता था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड में टोटल टाइम टेकन। तो वी एवरेज, पहले हम टोटल डिस्टेंस कवर्ड, कितनी डिस्टेंस कवर्ड किया कार ने या ट्रैवल किया है, वो कितनी की है, s किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है, हमने लेट कर लिया था भी वो टोटल डिस्टेंस कितनी है, s किलोमीटर। अब हमें टोटल टाइम टेकन निकालना है, तो टोटल टाइम टेकन के लिए हम क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे। तो टाइम टेकन टू ट्रैवल फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कितना था हमारे पास, s/2 किलोमीटर। तो हमने टाइम क्या मान लिया उसको, t1। तो t1 क्या आ जाएगा हमारे पास, कैसे हम करते थे, फॉर्मूला क्या होता था स्पीड का फॉर्मूला होता था डिस्टेंस बाय टाइम। अब हमें टाइम निकालना है तो क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है, s/2 किलोमीटर, स्पीड कितनी, 36 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगा हमारे पास। तो t1 कितना आ गया, t1 इक्वल टू s/2, इसको करते हैं हमारे पास, सॉल्व करेंगे, s/2, 2 नीचे आएगा मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, s डिवाइड में 72, और ऊपर क्या बन गया हमारे पास, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, r ऊपर जाएगा तो हमारे पास ये क्या आ गया, r। तो ये टाइम किस में होगा, r में। तो हमारे पास t1 क्या आ गया, s डिवाइड में 72 r। ऐसी टाइम टेकन टू ट्रैवल सेकेंड हाफ कितना होगा, s/2 ही है किलोमीटर। तो उस कंडीशन में टाइम हमने क्या मान लिया, t2, क्योंकि स्पीड अलग है। तो वो क्या आ जाएगा, s/2 किलोमीटर डिवाइड में कितना आ जाएगा, 54 किलोमीटर पर आवर। तो t2 कितना आ जाएगा हमारे पास, s बाय कितना आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108। तो ये आ गया मेरे पास r, किलोमीटर से किलोमीटर r ऊपर आ जाएगा तो हमारे पास ये t2 आ गया। तो t2 कितना आ गया, s डिवाइड में 108 r। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना था, s किलोमीटर, टोटल टाइम टेकन
फर्स्ट हाफ के लिए टाइम निकाल लिया T1, सेकंड के लिए निकाल लिया T2, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या है, S डिवाइड में 72 प्लस S डिवाइड में 108, तो हमारे पास V एवरेज कितना आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। S डिवाइड में इधर से क्या आ रहा है, S कॉमन आ रहा है, 1/72 प्लस 108, तो S से S क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, एलसीएम लेंगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्व करके तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो V एवरेज कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। 1 डिवाइड में क्या आ गया, 1/72 प्लस 1 डिवाइड में 108, तो हम V एवरेज इसका एलसीएम ले 1 डिवाइड में, क्या एलसीएम आ गया, 72 मल्टीप्लाई 108, 72 से 72 कैंसिल हो जाएगा, 108 इधर आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई 108 से 108 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास कितना आ गया, 1 डिवाइड में इसमें 72 जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 72 इसमें जोड़ेंगे तो हमारे पास बन गया 180। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 72 108 की 72 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 8 जा 16, तो यहाँ पे 16 ही आ जाएगा, 2 1 जा 2, 7 8 जा 56 आ जाएगा हमारे पास, और 7 1 जा 7, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 7 7 7, तो हमारे पास ये करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आ गया, 7776, यानी कि 7776। अब इसको ऊपर लेके जाते हैं, हमारे पास 7700, क्योंकि 1 डिवाइड में कितना है, 180 डिवाइड में ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 7776 डिवाइड में क्या आ जाएगा, 180, कितना आ गया हमारे पास, डिवाइड में 180। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो तुम्हारे पास वैल्यू आएगी 43.2, कितना आ जाएगा, 43.2 किलोमीटर पर आवर, किसमें आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि स्पीड है तो स्पीड किस में आएगी, फॉर्मूला सिंपल सी बात है, हमें क्या पता है, किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गई हमारे पास स्पीड। अब देखो इसका जो सेकंड मेथड था, ये तो था लॉन्ग मेथड, जो मैं तुम्हें मैंने फर्स्ट सिचुएशन में समझाया था सारा, भी इस मेथड से भी कर सकते हो, ये लॉन्ग मेथड पड़ जाता है। लेकिन जब कंपटीशन की बात आती है तो उसमें हम शॉर्टकट मेथड ही यूज़ करते हैं, कोशिश करते हैं भी हम शॉर्टकट मेथड ही यूज़ करें। तो शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो मैंने फार्मूला तुम्हें बताया था, सिंपल डायरेक्ट फार्मूला आया था उसमें, 2v1v2 डिवाइड में v1 प्लस v2, तो इस अकॉर्डिंग करें तो हमें डिस्टेंस की इक्वल डिस्टेंसेज हो गए। देखो, फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, सेकंड हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, ये S1 था, ये S2 था, तो S1 किसके इक्वल, S/2, S2 भी किसके, S/2, तो डिस्टेंसेज इक्वल हो गए। लेकिन स्पीड क्या है, डिफरेंट है, तो स्पीड डिफरेंट है, तो v1 हमें पता है 36 है, तो 2 × 36, v2 कितना है, 54। ये सेकंड मेथड है इसका सॉल्व करने का। यहाँ पे कितना आ गया, 36 + 54, तो v एवरेज। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास कितना आ जाएगा, 72 × 54 डिवाइड में, अब इसको करते हैं, हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे, हमारे पास बन जाएगा 6 और 4, कितना आ गया, 10, 3, यह आ गया 90, कितना आ गया हमारे पास, 90। अब 72 × 54, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3888, यानी कि 3888 डिवाइड में 90, तो हमारे पास v एवरेज कितना आ जाएगा, ये जीरो इधर ले जाएंगे तो हमारे पास आ गया 388.8 डिवाइड में आ गया 9। अब इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर देखो यही आएगा जो हमने यहाँ फाइंड आउट किया है, 43.2 किलोमीटर पर आवर। तो देखो आंसर दोनों में सेम आ रहा है, ऐसा नहीं है अभी फर्स्ट मेथड में गलत आएगा और सेकंड मेथड में अलग आएगा, दोनों में आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो कोशिश करना जो हमें इजी लगे वही मेथड यूज़ करना, लेकिन कोशिश करो भी जो शॉर्टकट मेथड है उसको यूज़ करो।
I hope you will understand. Thank you. Have a nice day.